Welcome you back once again in Study Battle. So in the last video we have discussed previously about the combined geoscientist mains exam 2021 paper, geology paper 1 and paper 2 that we have discussed, and in the current video we will discuss the hydrogeology paper. Okay, so let's discuss it out. So firstly we will talk about the compulsory question section A, and the disclaimer is there or the instruction is there that you have to write down the short notes on the following is not more than 5 sentences each. Okay, so आपको जो क्वेश्चन जो आप आंसर लिखने हैं दैट इज नॉट मोर देन 5 sentences each. सो आपको 5 sentences के अंदर ही अपनी बात को लिखना है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डीलिंग विद द इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कैसे प्रोसेस है उसकी डिफाइन करना है, ये आपको बताना है. आप डायग्राम ड्रॉ करके बता सकते हो. ओके, ये क्वेश्चन आपका जो हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. उसमें जो तरह तरह की आपका जो मैकेनिज्म्स हैं, जो उसमें जो यूनिट्स हैं, इसके बारे में आपको बताना है. जैसे कि आपका हो गया इवेपोट्रांसपिरेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, ओके, देन आपका इन्फिल्ट्रेशन हो गया, इन्फिल्ट्रेट होकर के वाटर आपका कुछ पार्ट जो वाटर का है वो आपका अंडर द ग्राउंड चला जाता है एंड सम पार्ट ऑफ वाटर दैट इवेपोरेट्स टू द atmosphere again. Okay, so that is related with the infiltration process of hydrogeological cycle that we have to discuss. Next is the cavity wells. Different types of wells are there. Okay, so cavity wells उसमें एक है और cavity wells के बारे में ही आपको इसमें बताना है. Next one is टेरामीटर. So टेरामीटर के बारे में I don't have much idea but मैं देख के बता सकता हूँ आपको. ओके, टेरामीटर के बारे में आपको बताना है. इंक्रस्टेशन एंड कोरोजन. सो इंक्रस्टेशन और कोरोजन जो है ये आपका फिजिकल जियोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन ये हाइड्रोजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है कि इंक्रस्टेशन की प्रोसेस है और कोरोजन की प्रोसेस है, उसके बारे में आपको डिफाइन करना है एंड हाउ दैट अकर्स दैट यू कैन राइट इन वन और टू सेंटेंसेस. ओके, यहाँ पे पहले ही स्पेसिफाई कर दिया गया है दैट यू डोंट हैव टू राइट डाउन इन मोर देन 5 sentences. 5 sentences के अंदर आपको अपने पॉइंट्स को यहाँ पे राइट डाउन करना है. नेक्स्ट इज सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स. सो सैलाइन और अल्कलाइन सॉइल्स के बारे में आपको लिखना है. कंजक्टिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर. सो ग्राउंड वाटर का जो कंजक्टिव यूज है दैट हाउ वी कैन यूज द ग्राउंड वाटर कंजक्टिवली दैट यू हैव टू राइट डाउन. ग्राउंड वाटर बजट के बारे में आपको लिखना है. पीजोमेट्रिक सरफेस के बारे में आपको लिखना है. ओके, तो ये आपके हाइड्रोजियोलॉजी में केवल 8 ही 10 के बजाय 8 ही कंपलसरी होते हैं. ओके, सो बहुत टफ कंपलसरी नहीं है. अगर आप अच्छे से करके गए होगे तो आप इसको कवर कर सकते हो. नेक्स्ट सेक्शन बी यूनिट जो है इसमें आपको बताना है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट famous questions related to hydrogeology, that is the vertical distribution of groundwater, that how the groundwater can be distributed vertically. Okay, so you have to write down the zone of aeration, okay, then vadose zone, then capillary zone, then zone of saturation. So in all the 3 forms that you have to write down. You have to also describe the controlling factors of soil water movement in unsaturated zone. So unsaturated zone में जो controlling factors हैं of soil water movement that you have to discuss about. Soil और water movement का जो unsaturated zone में आपको बताना है controlling factors. Next one is what are the springs, what are how they are being classified. So springs के बारे में आपको बताना है और then उसका classification बताना है कि कौन कौन से classification है springs के. We have to explain the laboratory method of determination of permeability. So permeability के जो laboratory methods हैं, there are 2 types of methods. एक आपको laboratory methods हो गए, दूसरे आपके field methods हो गए. So आपको laboratory methods में आपको यहाँ पे डिफाइन करना है. आप डायग्राम ड्रॉ करिए, डायग्राम ड्रॉ करके उसकी थ्योरी बताइए, फार्मूलाज लिख दीजिए एंड दैट इज सफिशिएंट. 10 मार्क्स क्वेश्चन है जो आप उसी हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन वाटर टेबल कंटूर, दैट हाउ व्हाट आर द वाटर टेबल कंटूर एंड फ्लो नेट्स. सो वाटर टेबल कंटूर और फ्लो नेट्स दोनों के बारे में आपको बताना है. एंड हाउ आर वाटर टेबल कंटूर मैप्स यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लो बाउंड्रीज. सो फ्लो बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करने में जो वाटर
टेबल कंटूर मैप्स हैं उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। यू हैव टू डिस्क्राइब द एक्विफर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन क्रिस्टल रॉक्स। तो जो कॉमन क्रिस्टल रॉक्स है उसकी जो एक्विफर प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में आपको बताना है कि एक्विफर उसमें वाटर स्टोरेज कैसा है, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कैसी है। ओके, एक्सप्लेन स्पेसिफिक यील्ड ऑफ कॉमन फॉर्मेशन मटेरियल। जो कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, उसकी जो स्पेसिफिक यील्ड है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एरिया। किसी एरिया से जो डेटा दिया गया है ये ऑब्टेन किया गया। यू हैव टू फाइंड आउट द ग्राउंड वाटर स्टोरेज। सो ग्राउंड वाटर स्टोरेज आपको बताना है, इसमें कौन कौन सा डेटा दिया गया है। आपको एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर दे दिया गया है, 1 स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ है। रेनफॉल दे दिया गया है, 500 मिलीमीटर रेनफॉल दिया है। नॉर्मल फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर टेबल। सो वाटर टेबल का जो नॉर्मल फ्लक्चुएशन है दैट इज 2.2 मीटर्स आपको फ्लक्चुएशन दिया गया है। एंड स्पेसिफिक यील्ड, ओके, सो स्पेसिफिक यील्ड आपको 2% का स्पेसिफिक यील्ड दिया हुआ है। सो इस बेसिस पे आपको जो ग्राउंड वाटर स्टोरेज है इसके बारे में आपको बताना है। सेक्शन सीज एक्सप्लेन द लॉजिक एंड प्रिंसिपल बिहाइंड पंपिंग टेस्ट। सो पंपिंग टेस्ट के पीछे जो लॉजिक्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ओपन डगवेल। एक ओपन डगवेल की इफिशियंसी को कंक्लूड करने के लिए, इवोल्यूट करने के लिए, ओके, इवेलुएट करने के लिए मेथड्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के वो आपको डिस्कस करना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब बेलर एंड स्लग मेथड ऑफ टेस्टिंग द वेल्स। सो वेल टेस्टिंग के लिए जो स्लग मेथड और बेलर मेथड है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अगेन यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर वेल पेनिट्रेट्स 40 मीटर। आपको डेप्थ दी हुई है, आपको जो वेल का जो लेंथ है वो दिया हुआ है। बिलो स्टैटिक वाटर लेवल, ओके, उसका वाटर लेवल जो है वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, स्टैटिक वाटर लेवल दिया हुआ है। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ पंपिंग एट अ रेट ऑफ 1500 LPM, ओके, सो जो पंपिंग रेट है LPM में वो 1500 आपको प्रोवाइड करी गई है। द ड्राडाउन इज द इन दिस वेल एट 10 मीटर। सो 10 मीटर की डेप्थ पे ड्राडाउन दिया हुआ है 10 मीटर है एंड 25 मीटर फ्रॉम द पंपिंग वेल, दैट फॉर 1.5 मीटर एंड 0.5 मीटर रेस्पेक्टिवली। सो यू हैव टू डिटरमाइन द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द एक्विफर। ओके, ये आपका जो फॉर्मूला है डायरेक्ट आपको फॉर्मूले पे ही अप्लाई करना है ट्रांसमिसिबिलिटी को। ओके, अब ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जब पेपर हो जाएगा, उसके बाद हम इन दोनों न्यूमेरिकल्स को एक बार डिस्कस कर देंगे, सॉल्व करा देंगे। डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोरवेल्स एंड ओपन वेल्स। सो ओपन वेल्स और बोर वेल्स के जो प्रोज एंड कॉन्स है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर डिजाइनिंग अ ट्यूबवेल। एक ट्यूबवेल को डिजाइन करने का जो प्रोसीजर है उसके बारे में आपको बताना है। व्हिच इज ड्रिल्ड इन द मल्टी लेयर्स ऑफ कन्फाइंड एक्विफर। सो कन्फाइंड एक्विफर्स के में वो भी मल्टी लेयर्ड है, उसमें आपको प्रोसीजर बताना है डिजाइनिंग अ ट्यूब। Describe the various drilling equipments and their application in diverse geological formation. So different types of formations में जो drilling equipments हैं उसके बारे में आपको बताना है and their application also, कि किस तरह के environment है या किस तरह के terrain में हम किस equipment को apply करेंगे। अगर rocky terrain है तो हम कैसा कौन सा instrument apply करेंगे। अगर planar region है, सपोजली गैंगेटिक प्लेन में अगर आपको ड्रिलिंग करनी है देन आप डिफरेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट ड्रिलिंग इक्विपमेंट यूज करोगे। अगर टेरेन आपकी माउंटेनियस है, सपोज करिए आपको हिमालयन रीजन में करना है ड्रिलिंग करनी, तो वहां पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट यूज करोगे। ओके, प्लेटू रीजन में डिफरेंट टाइप्स का होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द रीजन वी विल डिसाइड दैट व्हिच टाइप ऑफ इक्विपमेंट, ड्रिलिंग इक्विपमेंट विल बी सुपीरियर।
डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ऑन द ग्राउंड वाटर। सो ग्राउंड वाटर पे जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होते हैं, चेंजेस हैं, उसका इम्पैक्ट आपको बताना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ अ साइट फॉर सिंकिंग वेल, ओपन वेल्स। ओके, सो ओपन वेल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ अ मीडियम टू हाई यील्डिंग टाइप। सो मीडियम टू हाई यील्डिंग टाइप का ओपन वेल है, उसको उस साइट के लिए आपको जो क्राइटेरिया है ऑफ सिलेक्शन ऑफ द साइट वो आपको यहां पे बताना है। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड फॉर लोकेटिंग अ सुटेबल बोरवेल इन अ हार्ड रॉक टेरेन। हार्ड रॉक टेरेन में एक बोरवेल आपको बोर करना है, उसके बारे में एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड। ओके, सो जनरली आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड या रेजिस्टिविटी मेथड ही आपसे पूछा जाता है, उसमें आप डायग्राम ड्रॉ करके बताइए, डायग्राम ड्रॉ करके प्रिंसिपल बता दीजिए, फॉर्मूला आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। रेडियो एक्टिव लॉगिंग, रेडियो एक्टिव लॉगिंग के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, सोनिक लॉगिंग के बारे में लिखना है, और डाउन होल फोटोग्राफी, डाउन होल फोटोग्राफी के बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट प्रोवाइड करना है। तो ईच शॉर्ट नोट इज ऑफ 5 मार्क्स ईच एंड दैट कंसिस्ट ऑफ 3 short notes. Question number 7 is explain the fundamentals and advancements in the remote sensing techniques for the groundwater exploration. So groundwater exploration के लिए जो remote sensing techniques हैं, उनमें the fundamentals and advancements जो हुए हैं उसके बारे में आपको बताना है। Briefly describe various procedures for developing a कंप्लीटेड ट्यूबवेल। एक कंप्लीट ट्यूबवेल ग्रो करने के लिए, कंप्लीट ट्यूबवेल के लिए कौन कौन से वेरियस प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में आपको बताना है। ओके, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, कैसे हम बोरवेल बोर करते हैं, देन उसमें कैसे स्क्रीनिंग होती है, कैसे हम स्क्रीन उसमें ऐड करते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स दैट यू हैव टू डिस्क्राइब ब्रीफली। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग ट्रेसर लॉगिंग एंड द साइज्मिक रिफ्रैक्शन मेथड। सो ट्रेसर जो लॉगिंग मेथड है और आपका साइज्मिक रिफ्रैक्शन मेथड, इन दोनों के बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन हाउ लिथोलॉजी एंड क्लाइमेट अफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ओके, सो ग्राउंड वाटर को जो लिथोलॉजी है पर्टिकुलर एरिया की और जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके बेस पे कैसे कैसे कंपोजिशन ग्राउंड वाटर का चेंज होगा, ये आपको बताना है। ओके, लिस्ट डाउन द फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ द पोर्टेबल वाटर एज पर द WHO स्टैंडर्ड्स। ओके, देखिए 2 तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, एक आपका BIS है, भारत इंडिया इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है जो कि इंडिया का है, और एक आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया हुआ है। सो आपको यहाँ पे WHO का स्टैंडर्ड जो है उसके बेसिस पे आपको जो फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स हैं ऑफ पोर्टेबल वाटर्स उसकी लिस्ट प्रोवाइड करानी है कि उसमें कौन कौन से फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स में क्या क्या होना चाहिए। जैसे फ्लोराइड का कंसंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए, एस्बेस्टस का है, ओके, और भी आपका क्लोरीन का है। ओके, ये सब आपको यहाँ पे बताना है। बस आपको स्टैंडर्ड जो है वो आपका इंडियन नहीं, यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का या WHO का स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड कराना है। डिस्क्राइब वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग द केमिकल डेटा ऑफ ग्राउंड वाटर। सो ग्राउंड वाटर डेटा को पोर्ट्रे करने के लिए या ग्राउंड वाटर डेटा को प्रेजेंट करने के लिए अब आप उसमें पाई चार्ट हो सकता है, जो आपका सर्कल मेथड है उसको आप प्रोवाइड करा सकते, उसको आप बता सकते हो। ओके, और भी जो मेथड्स हैं ओके वो आप सारे मेथड इसमें बता सकते हो। इवेल्युएट द कंडीशंस ऑफ कोस्टल एक्विफर्स। जो कोस्टल एक्विफर्स की कंडीशंस है उसको आप इवेल्युएट करना है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर इंटरफेस इन अ सेडिमेंट्री सीक्वेंस एंड एलुवियल सेडिमेंट्स। ओके, सो सैलाइन वाटर और फ्रेश वाटर में इंटरफेस पे जो सेडिमेंट्री सीक्वेंसेस में और एलुवियल सीक्वेंसेस में क्या जो डिफरेंसेस हैं, रिलेशनशिप है, वो आपको बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज डीलिंग विद द ब्रीफली डिस्क्राइब द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इन इंडिया। सो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इंडिया में उसके बारे में आपको बताना है।
ओके, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट एरियाज में ग्राउंड वाटर का जो पोटेंशियल है, रॉकी टेरेन में कैसा है, जो आपका हिमालयन रीजन जिसको हम कहते हैं, आपका गैंगेटिक प्लेन में कैसा है, जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है उसके बारे में आपका कैसा है उस उधर, और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर में, मतलब पूरे इंडिया में आपको बताना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंड वाटर पोटेंशियल। एक्सप्लेन स्टेबल एंड अनस्टेबल आइसोटोप्स, स्टेबल और अनस्टेबल आइसोटोप्स के बारे में आपको बताना है। यू हैव टू डिस्कस द स्टेबल आइसोटोप्स कॉमनली यूज्ड इन द ग्राउंड वाटर स्टडीज। तो ग्राउंड वाटर स्टडीज में जो कॉमनली आइसोटोप्स यूज होते हैं, जनरली आपका ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ये दो आपके जनरली यूज होते हैं। कभी कभी सल्फर आइसोटोप भी यूज होता है, जो आपको 2-3 को आप अच्छे से बता सकते हो। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स यू हैव टू राइट डाउन। Explain the various artificial recharge methods being followed in India. So इंडिया में जो different artificial recharge methods हैं वो आपको बताना है। ओके, सो ये आपका हाइड्रोजियोलॉजी सेक्शन के कुछ क्वेश्चन हुए। ओके, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये जानना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या उसका क्राइटेरिया लिखना है और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस वजह से हमने इसको डिस्कस किया। जो न्यूमेरिकल है वो हम एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर देंगे। ओके, थैंक यू।